राधाष्टमी व्रत कथा व्रत विधि महत्व। भाद्रपद माह की शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी राजा वृषभानु की पुत्री थी और राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। कथा के अनुसार एक बार जब राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि पर कन्या रूप में राधा जी मिली, जिसे वृषभानु ने अपनी पुत्री मान लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। जब राधा जी बड़ी हुई तो उनका जीवन सबसे पहले कृष्ण जी के सानिध्य में बीता, लेकिन राधा जी का विवाह रपाण नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ। पुराणों के अनुसार राधा जी माता लक्ष्मी का अवतार थी। द्वापर युग में जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो माता लक्ष्मी जी भी राधा के रूप में अवतरित हुई। श्री राधाष्टमी व्रत विधि। अन्य व्रतों की तरह इस दिन भी सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और श्री राधा जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, माला, वस्त्र, पताका, मशाल आदि तथा विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में मंडप को 5 रंगों से सजाएं, उसके अंदर 16 कमल के आकार का कमल बनाएं, उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित करें। अपने मित्रों और संबंधियों के साथ यथाशक्ति पूजन सामग्री लेकर भक्तिपूर्वक भगवान की स्तुति करें। दिन में हरिचर्चा में समय व्यतीत करें और रात्रि में नाम संकीर्तन करें। बीच बीच में फल खाते रहें। मंदिर में दीपदान करें। श्री राधाष्टमी व्रत का महत्व। जिनके इष्ट देव श्री राधा कृष्ण हैं उन्हें राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह व्रत सर्वोत्तम है। श्री राधा जी सर्वशक्तिमान एवं ऐश्वर्यशाली हैं। देवी लक्ष्मी सदैव अपने भक्तों के घर में निवास करती है। इस व्रत को करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। जो व्यक्ति श्री राधा जी के नाम का स्मरण और मंत्र जाप करता है वह धार्मिक व्यक्ति बन जाता है। जो धन कमाता है उसे धन मिलता है, जो मोक्ष कमाता है उसे मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। राधाष्टमी कथा। राधा का धरती पर आना कोई सामान्य घटना नहीं है। गोलोक में रहने वाली राधा को एक श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा और कृष्ण से वियोग सहना पड़ा। इस संदर्भ में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है। एक बार राधा गोलोक से कहीं बाहर गई थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी विरजा नामक सखी के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा वहां आ गई। कृष्ण को विरजा के साथ देखकर राधा क्रोधित हो गई और कृष्ण और विरजा को भला बुरा कहने लगी। लज्जा के मारे विरजा नदी बन गई और बहन बन गई। कृष्ण के प्रति राधा के क्रोधपूर्ण शब्दों को सुनकर कृष्ण के मित्र सुदामा क्रोधित हो गए। सुदामा कृष्ण का पक्ष लेते हुए राधा से भावुक शब्दों में बात करने लगे। सुदामा का ये व्यवहार देखकर राधा क्रोधित हो गई। राधा ने सुदामा को राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। क्रोध में भरकर सुदामा ने भी हितहित का विचार किए बिना राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप के कारण सुदामा शंखचूड़ नामक राक्षस बन गया जिसका भगवान शिव ने वध कर दिया। सुदामा के श्राप के कारण राधा को मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा।